Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Study Class. स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि ग्रामर का डू एज डायरेक्टेड सेक्शन और फिल इन द ब्लैंक सेक्शन कैसे सॉल्व किया जाता है? सो हे गाइस, मैं हूं अभिषेक वर्मा और आप देख रहे हैं YouTube पे वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल चैनल स्टडी क्लास, जहां आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल इंग्लिश क्लास 10 के ग्रामर के बारे में। जी हां, जो भी ग्रामर सेक्शन में ग्रामर आता है, डू एज डायरेक्टेड हो या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो, उन सभी को कैसे सॉल्व किया जाता है, सब हम आज जानने वाले हैं। एक एक करके सारा ग्रामर पैटर्न हम पढ़ लेंगे। स्टूडेंट्स, ग्रामर का जो पेपर पैटर्न रहने वाला है, स्पेशल इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न होगा 2021 के बोर्ड एग्जाम में, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है न्यू ब्लूप्रिंट के हिसाब से। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो अभी जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रही होगी, जाके फटाफट देख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो जो है ग्रामेटिकल नॉलेज से पूरा भरपूर रहने वाला है और मैं आपको सिखाऊंगा कि फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड कैसे सॉल्व करते हैं। एक एक करके हम सारा ग्रामर का सेक्शन पढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की। जी हां स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियोस लाऊं तो आप उसे मिस नहीं कर पाए और बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से फ्री में कर पाए, बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी और देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करने वाले हैं ग्रामर के 3 टॉपिक। जी हां, हम बात करेंगे सबसे पहले फाइनाइट की, फिर हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट की और हम बात करेंगे जिरन की। जी हां स्टूडेंट, फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है, जिरन क्या होता है, ये तीनों के तीनों चीजें आज हम डिस्कस कर लेंगे। इन तीनों को हम डिटेल में जानेंगे, इनके रूल्स पढ़ेंगे, एग्जांपल भी पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको फाइनाइट फिलअप करने हैं, नॉन फाइनाइट फिलअप करने हैं या जिरन फिलअप करने हैं तो क्या होता है, कैसे फिलअप करते हैं, सब कुछ हम जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में 3 टॉपिक कवर हो जाने वाला है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बनिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं कि क्या है ये फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और जिरन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और जिरन में वर्ब की बात करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे सर ये क्या, वर्ब तो हमको आता है, ये क्या करा रहे हैं? तो रुको जरा, सब्र करो, अभी बताते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। वर्ब मतलब क्रिया, सभी जानते हैं आप। वर्ब मतलब कोई एक्टिविटी, कोई काम, उसे क्रिया कहते हैं। तो जो क्रिया होती है, जो वर्ब होता है, वो टाइप्स का होता है। जी हाँ, प्रकार होते हैं उसके भी। ऐसा क्रिया जो समय के साथ बदले, ऐसी क्रिया जो नहीं बदले, तो उसी को फाइनाइट, नॉन फाइनाइट कहते हैं। चलिए अभी देखते हैं डिटेल में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है वर्ब, वर्ब मींस क्रिया, ठीक। तो ये जो वर्ब है 2 टाइप का होता है, एक होता है फाइनाइट वर्ब, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। यही तो हमारा टॉपिक है, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, जिरन। जी हाँ, वही पढ़ेंगे। तो वर्ब मतलब क्रिया, ऐसा काम, ऐसा वर्ब जो कभी चेंज हो जाता हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, फाइनाइट। ऐसा वर्ब जो चेंज नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट। नहीं समझे, डिटेल बताते हैं। चलिए इन सब्जेक्ट, इन जो आपको एग्जांपल दिख रहे हैं इसको पढ़िए। तो सेंटेंस को, ही वांट्स टू मीट यू, ही वांट्स टू मीट यू, दे वांट टू मीट यू, ही वांटेड टू मीट यू। यहां पे आपको 2 क्रिया मिल रही है, 2 वर्ब। ये जो वांट है ये भी वर्ब है, चाहना, वांट मींस चाहना, और मीट मतलब मिलना। तो यहां भी वही है, यहां भी वही है, यहां भी वही है, यहां भी वही है। पर आपको देखने मिल रहा होगा ये जो मीट है तीनों सेंटेंसेस में भाई सेम टू सेम है, उसमें कोई ये चेंज नहीं हुआ है। जी हाँ, कुछ भी नहीं, मीट का मीट ही रह गया। लेकिन वांट को देखिए, यहाँ पे वांट्स हो गया, यहाँ वांट रहा और यहाँ वांटेड हो गया। तो ऐसा कैसा है भाई, ये वर्ब क्यों चेंज हो रहा है, ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सिंगुलर था, ही मतलब एक आदमी, एक व्यक्ति है, तो ही वांट का वांट्स हो गया, यस लग गया। जी हाँ, आपको पता नहीं होगा शायद, अगर होगा तो हम आपको बताते हैं। जब नाउन में एस लगता है तो वो प्लूरल बनता है, जबकि वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर बनता है। जी हाँ, ये जादू है ग्रामर का, यानी कुछ अजीब ही होता है। जैसे मैंगो है, तो मैंगो को आपको क्या बनाना है, प्लूरल बनाइए, तो आप इसको लिखोगे क्या, मैंगोज। आप इसको कर दोगे क्या, मैंगो को प्लूरल बनाओगे तो इसको आप लिख दोगे मैंगोज। जी हाँ, ईएस लगा दिया, बन गया प्लूरल। लेकिन आपको अगर प्लूरल बनाना है, जैसे इसका वांट, वांट मतलब चाहना, तो इसको प्लूरल, ये पहले से क्या है, ऑलरेडी प्लूरल है। जी हाँ, वर्ब में जब एस लगता है तो प्लूरल नहीं बनता है, वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर बन जाता है। वांट मतलब प्लूरल, ये पहले से प्लूरल फॉर्म में है, यस लगा दोगे तो सिंगुलर हो जाएगा। जी हाँ, उल्टा चलता है, नाउन में एस लगाने से प्लूरल बनता है, वर्ब में एस लगाने से सिंगुलर बनता है, उल्टा हो जाता है। यही ग्रामर का रूल है, ठीक है। तो हमें इसकी बात तो नहीं करनी है, यह बेसिक सा रूल है ग्रामर का, ध्यान में रखिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ही वांट्स, ही मतलब ये सब्जेक्ट है, चेंज हो गया तो वांट चेंज हो गया। देखो यहाँ पे ही का दे हो गया, मतलब सब्जेक्ट चेंज हुआ तो ये वांट फिर चेंज हो गया।
फिर से यहां पर ही आ गया, शी आ जाता तो भी चेंज हो जाता। यानी कह रहे हैं हम कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग ये वाला वर्ब चेंज हो रहा है, जबकि इस वर्ब के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई सब्जेक्ट और टेंस का। तो यही तो हमारी डेफिनेशन है। जी हाँ, क्या डेफिनेशन है कि ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट और टाइम के साथ चेंज हो जाता है उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब। जी हाँ, फाइनाइट मतलब चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। जी हाँ, ऐसा वर्ब जो टाइम के साथ सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाता है, ऐसा वर्ब जो कि चेंज होगा। देख लो आप, यहां पे ही था तो वांट्स था, दे हो गया तो वांट हो गया, फिर इधर ही में वांटेड भी हो गया। यानी कैसा वर्ब है भाई जो जैसे ही सब्जेक्ट बदल रहा है ये भी बदल जा रहा है। यानी कि ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के बदलने से खुद भी बदल जाए तो उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं उसे? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फिर आता है नॉन फाइनाइट वर्ब। इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, ये कुछ भी हो जाए, ये बेशरम की तरह है, कभी चेंज ही नहीं होता है, जैसा का वैसा रहेगा। चाहे सब्जेक्ट कितना चेंज कर लो, चाहे आप टेंस कितना भी चेंज कर लो, वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। जी हाँ, मीट मीट मीट। ठीक है, तो यहां पर क्लियर हुआ कि फाइनाइट किसको बोलते हैं, नॉन फाइनाइट क्यों बोलते हैं, किसको बोलते हैं ना। तो ये आपको हम जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है। सिंपल सी टेक्निक है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप होते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट कौन सा टाइप है भाई? तो ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के साथ चेंज हो जाए उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। और ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज नहीं हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चेंज हो या ना हो वो चेंज नहीं होता, बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है। देख लीजिए, तो इसे कहते हैं क्या? नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर है? तो यहां पर देख लीजिए हम टेबल बनाए हुए हैं। फाइनाइट का मतलब चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, और नॉन फाइनाइट का मतलब नो चेंज ड्यू टू सब्जेक्ट और टेंस। तो हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर रख दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो लाऊं इसकी आगे की सीरीज आप मिस नहीं कर पाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रामर के हिसाब से, और तो ये ग्रामर जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। मतलब आप 12वीं पढ़ लीजिए तब भी फाइनाइट नॉन फाइनाइट पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल सेम रहता है। आप रेलवे की प्रिपरेशन कीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए दुनिया की जहां आपको ग्रामर पढ़ना हो, आपको ग्रामर बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, यही रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, यही टाइप होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 9वीं के ग्रामर पढ़ रहे थे कुछ और पढ़ाएंगे आपको, 10वीं पढ़ रहे थे कुछ और, 12वीं में कुछ और। तो संभाल के रखिएगा, नोट्स बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो अब भैया हमें आगे क्या पढ़ना है? तो वर्ब के ये दो टाइप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पढ़ लेने के बाद अब हम बात करेंगे कि दूसरे टाइप कौन से हैं। जी हाँ, ये नॉन फाइनाइट के भी टाइप है। जी हाँ, नॉन फाइनाइट के भैया 3 टाइप होते हैं। कौन से 3 टाइप होते हैं? तो पहला होता है इंफिनिटिव, दूसरा होता है जिरंड, और तीसरा होता है पार्टिसिपल। यही जिरंड से तो हमें काम है, यही जिरंड तो पढ़ना है, ये हमारा आज का तीसरा टॉपिक था, याद है आपको? ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि इस नॉन फाइनाइट के 3 टाइप क्या होते हैं। नॉन फाइनाइट के 3 टाइप होते हैं। इंफिनिटिव, ये आपको 12वीं में पूरा का पूरा ऐसा आएगा। जी हाँ, ये नॉन जो इंफिनिटिव है ये 12वीं में पूरा पढ़ना पड़ता है आपको। फिर जिरंड 12वीं में भी है और 10वीं में भी है। ठीक है, अभी 10th में अभी पढ़ा रहे हैं हम आपको, जिरंड की बात करेंगे आज। फिर आता है पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल को आप जानते होंगे, पास पार्टिसिपल, आप टेंस में अक्सर यूज करते हैं इसको। जी हाँ, जी वही वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला। ठीक, तो जब भी कभी वर्ब में TO2 जुड़ता है, ही वॉन्ट्स टू, तो ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है TO2 मीट, तो ये क्या है? टू लगा है साथ में, तो ये क्या है? इन्फिनिटिव है। कौन सा इन्फिनिटिव है? पहले तो ये वर्ब है, दूसरा नॉन फाइनाइट है क्योंकि चेंज नहीं हो रहा, तीसरा नॉन फाइनाइट में भी कौन सा है? ये इन्फिनिटिव है क्योंकि इस वर्ब के साथ में टू लगा है। तो भैया समझ जाइए कि जब कभी सेंटेंस में ऐसा वर्ब हो जो कभी चेंज नहीं होता तो समझ जाना कि वो नॉन फाइनाइट है। फिर देखो चेंज तो नहीं हुआ है लेकिन उसके आगे टू लगा है, क्या टू लगा है, तो समझ जाना कि कौन सा वर्ब है? इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब है। उसका नाम क्या होगा? इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि वो मीट है, चेंज ही नहीं हो रहा, उसके आगे टू भी लगा है तो नॉन फाइनाइट होगा, चेंज नहीं होता है भाई, तो और टू लगा है तो भाई इन्फिनिटिव है, सिंपल सी बात है। तो इस वर्ब को कहते हैं, इस तरह के वर्ब को कहते हैं नॉन फाइनाइट, इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो ऐसा वर्ब जिसके सामने में टू लगा होगा ना, ही वांट्स टू गो स्कूल, तो टू गो क्या हो गया हमारा? इन्फिनिटिव वर्ब हो गया। जी हाँ, फिर आता है जिरंड। कुछ नहीं है जिरंड में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दो। जी हाँ, गो में आईएनजी जोड़ दो, गोइंग, तो गोइंग क्या हो गया भाई? जिरंड हो गया। यही जिरंड होता है। आपको लगता है जिरंड बहुत भारी शब्द है, कुछ भारी शब्द नहीं है। वर्ब के अंदर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंदर आप जानते होंगे V1 V2 V3 V4। जी हाँ, जिसे आप वर्ब के अंदर आईएनजी जोड़ दो, जिसे V4 भी कहा जाता है, तो वर्ब के पहले फॉर्म में आईएनजी जोड़ दो, क्या बन जाता है? वो जिरंड बन जाता है। जी हाँ, बहुत आसान है, जिरंड बहुत ही आसान है। वर्ब के अंदर आईएनजी जोड़ दिया तो जिरंड बन गया। पर भाई जिरंड को इस्तेमाल करने के कुछ रूल्स रेगुलेशन नियम कानून बना हुआ है, तो फॉलो करना पड़ेगा, इसका भी कुछ संविधान है ना, फॉलो करेंगे। फिर ये पार्टिसिपल, वर्ब जब अपने थर्ड फॉर्म में होता है तो उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल। ठीक है, आप समझ रहे होंगे क्या चला गया। वर्ब उसके दो टाइप, फाइनाइट नॉन फाइनाइट। ऐसा वर्ब जो चेंज होता है फाइनाइट, जो नहीं चेंज होता भाई नॉन फाइनाइट।
तो इस नॉन फाइनाइट चेंज होते रहता है, तो इसके टाइप तो पढ़ने पड़ेगा, कभी चेंज नहीं होता ना भाई, और ये चेंज होते रहता है। तो भाई जो चेंज नहीं होता है उसमें भी तो कई कई प्रकार होते हैं। तो देखिए चेंज नहीं होता है, इसके 3 टाइप हैं, इंफिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। तो इंफिनिटिव किसे बोलते हैं? जब वर्ब के साथ टीओ2 लग जाए तो इंफिनिटिव बोल देते हैं। जब वर्ब मतलब V1 के साथ आईएनजी जुड़ जाए तो जिरंड बोल देते हैं। और जब वर्ब तीसरे फॉर्म में होता है ना, गो, वेंट, गॉन, तो गॉन क्या कहलाएगा? पार्टिसिपल। जी हाँ, तीसरे फॉर्म में रहेगा तो उसको पार्टिसिपल बोलेंगे हम। तो यही तो बड़ा आसान है। अभी पार्टिसिपल भी 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। जी हाँ, हैविंग प्लस V3 परफेक्ट, V3 पास्ट, है ना। तो ऐसे सब चलते रहता है, ये आपको डिटेल में 12वीं में पढ़ने मिलेगा, अभी हम आपको नहीं बताते, ये 12वीं के सिलेबस का है। बस इतना ध्यान रखिए कि वर्ब के 2 टाइप होते हैं। कौन से 2 टाइप? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ऐसा वर्ब जो चेंज होता हो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। देख लो यहाँ सब्जेक्ट ही था, यहाँ दे था, यहाँ ही है, सब्जेक्ट चेंज हुए तो देख लो ये वाला वर्ब चेंज हो गया, तो ये हमारा फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। जबकि ये जो वर्ब देख रहे हैं आप, मीट मीट मीट, तीनों सेंटेंस में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, चाहे ही रहे चाहे दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वो कौन सा वर्ब होगा हमारे लिए? नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। यानी द वर्ब व्हिच डू नॉट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टेंस इज नोन एज नॉन फाइनाइट। जो सब्जेक्ट टाइम टेंस के साथ चेंज नहीं होता उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो चेंज हो जाता है भाई उसको फाइनाइट कहते हैं। तो जो चेंज नहीं होता उसी की बात हमें करनी है। तो इस नॉन फाइनाइट के 3 टाइप होते हैं। एक होता है इंफिनिटिव, यानी ऐसा वर्ब जो चेंज नहीं होता और साथ में उसके टीओ2 जुड़ा होता है। देख लो चेंज भी नहीं हो रहा है, साथ में टीओ2 भी जुड़ा है, तो ये कौन सा वर्ब हो गया? इंफिनिटिव हो गया। यानी 2 + V1 आया तो इंफिनिटिव बोलते हैं। जब वर्ब के अंदर V1 के अंदर आईएनजी जोड़ दिया जाता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, तो वो V + ING, जिसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, वो जिरंड कहलाता है। और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म को हम पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये तो अपने को पढ़ना नहीं है। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और जिरंड, यही 3 तो हमारा टॉपिक था आज का। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और जिरंड, यही 3 तो हमें पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा कि वर्ब के 2 टाइप होते हैं, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। जो वर्ब चेंज होगा टेंस और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वो फाइनाइट कहलाएगा, जो चेंज नहीं होगा नॉन फाइनाइट कहलाएगा। नॉन फाइनाइट के और 3 टाइप हैं। कौन से टाइप है? इंफिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। 2 + V1 हो गया तो इंफिनिटिव, यानी वर्ब के साथ टीओ2 रहा तो इंफिनिटिव, वर्ब के साथ आईएनजी रहा तो जिरंड, और वर्ब तीसरे फॉर्म में रहा, अपने थर्ड फॉर्म में रहा तो V3 यानी कि पार्टिसिपल। तो ये होता है स्टूडेंट, यहां पर हम बात कर रहे हैं इस पूरे वर्ब, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और जिरंड की। इसमें आप देखेंगे इंफिनिटिव के भी टाइप होते हैं, बेयर इंफिनिटिव और टू इंफिनिटिव। ये सब 12वीं का टॉपिक है, 12th के सिलेबस में है, तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, 12वीं में पढ़ेंगे। तो अभी आपको 10th वाले टॉपिक्स कवर अप करने हैं। ये हमारा फाइनाइट, ये हमारा नॉन फाइनाइट और ये हमारा जिरंड। तो एक तो आपको यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन मिल गया कि फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है, जिरंड क्या होता है। अब भाई हम पढ़ेंगे कि इनका इस्तेमाल करने के रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, और एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आते कैसे हैं, इनको सॉल्व कैसे करने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ तो लिया कि फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और जिरंड क्या होता है, लेकिन इसको एग्जाम में लिखेंगे कैसे, डू एज डायरेक्टेड को सॉल्व करेंगे कैसे, फिल इन द ब्लैंक तो जो आएगा उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने जो सीखा क्या हम उसको लागू कर पा रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स आता है, देखा होगा आपने, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आता है, उसमें ऑप्शन देता है 2-3, उसी में से चुन के भरना होता है। टोटल 10 फिल इन द ब्लैंक्स देता है, आप जानते हैं इसको फिल इन द ब्लैंक्स में। और डू एज डायरेक्टेड में 5 देता है, जिसमें से आपको 5 करने होते हैं, और इसमें आपको 12 देगा या फिर 10 देगा। तो 12 देगा तो उसमें से एनी 10 करने बोलेगा, ठीक है, या 10 देगा तो 10 ही करने पड़ते हैं, कोई ऑप्शन नहीं। तो इसमें से कोई हम आपको 4 यहां लिखा रहे हैं, ऐसा ही लिख के आता है सेंटेंस, बीच में जगह फिल इन द ब्लैंक छोड़ी होती है और इसमें से ही चुन के भरना होता है, आंसर दिया रहता है बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं जो हमने सीखा कैसे वो लागू होगा। यहाँ पर हमने देखा था जिरंड के बारे में, ठीक है, आईएनजी वर्ब के साथ। फिर हमने देखा था फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो चेंज होता है नहीं चेंज होता उसके बारे में। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ही ब्लैंक्स टू प्ले क्रिकेट। अब या तो यहाँ पर वांट आएगा या फिर यहाँ पे वांट्स आएगा, ठीक है, ये तो क्लियर है, सब जानते हैं। कोई तीसरा तो नहीं भरना है, कोई इतना बेवकूफ तो नहीं होगा एग्जाम में ब्लैंक से 2 ऑप्शन दिया और तीसरा आंसर भर के आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। आंसर 2 में से एक ही आएगा। अब सोचना ये है कि वांट आएगा कि वांट्स आएगा। ही सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, ये बता दीजिए आप मुझे सबसे पहले। ही मतलब क्या होता है? सिंगुलर। और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए भाई क्या लगाते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, जी हाँ, कि वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल बनाना है। हमने बताया कि नाउन को, मैंगो को प्लूरल बनाए तो ईएस लगा देते हैं, मैंगो नाउन है। लेकिन वर्ब में उल्टा होता है, उसमें एस ईएस लगता तो प्लूरल नहीं बनता, वर्ब क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। तो भाई ही सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लिखेंगे? सिंगुलर लिखेंगे। तो वर्ब में सिंगुलर क्या होगा? वांट्स। जी हाँ, तो यहां पर क्या आएगा? वांट्स आएगा। जी हाँ, क्या आएगा यहाँ पर? वांट्स आएगा। क्लियर है क्यों आएगा? फिर से समझा देते हैं कि जब भी वर्ब के साथ एस ईएस लगता है तो वर्ब सिंगुलर बन जाता है।
जबकि नाउन में ऐसा नहीं होता। नाउन में एस ई एस जोड़ते तो प्लूरल, जैसे बनाना में एस जोड़ दिया बनानास, ज्यादा बनानास, ठीक है। वांट में एस जोड़ दिया तो वांट्स, तो वो सिंगुलर बन गया, ज्यादा वांट्स नहीं, एक ही वांट कम वांट, ठीक है। तो ही है तो ही के साथ भाई सिंगुलर वर्ब भी लगाओगे ना। सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपका वर्ब कौन सा होगा, सिंगुलर ही होगा। यानी कि बताइए ये कौन सा फाइनाइट वर्ब हुआ कि नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ भाई? भाई ये चेंज हो गया ना, ही के साथ, ही मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ चेंज होने वाले वर्ब को हम क्या कहते हैं भाई? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो ये फाइनाइट वर्ब है, तो यहां पर हमने सीखा था वो यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ही है, ही के साथ क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब चाहिए, क्योंकि ही सिंगुलर होता है भाई। वांट तो प्लूरल वर्ब है क्योंकि एस ई एस नहीं लगा है। वर्ब में हमेशा उल्टा होता है, एस ई एस जोड़ दोगे तो सिंगुलर बन जाता है, जबकि नाउन में एस ई एस जोड़ोगे तो प्लूरल बन जाता है। तो वांट में यहां यस जुड़ा है मतलब ये सिंगुलर वर्ब है, तो ये सिंगुलर वर्ब है क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, तो इसी को यहां पुट अप करेंगे, ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट। ये बन गया हमारा, मिल गया एक नंबर। ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है। चलिए दूसरा देखते हैं, अब आप खुद से ट्राई कीजिएगा। दे ब्लैंक्स टू प्ले क्रिकेट। भाई दे सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, ऑब्वियस सी बात है। दे क्या है? प्लूरल है। अब हम बताते हैं वांटेड और वांट्स, एस लगता है तो सिंगुलर बनता है। अब भी तो लिखा है यहां पर, तो एस तो आएगा नहीं भाई, दे है तो क्या आएगा फिर? वांटेड। बड़ी आसान बात है जी हाँ। ये जब एक से ज्यादा चीज की बात हो रही है तो भाई या तो वांट आता है या फिर वांटेड। वांट तो यहां लिखा नहीं था तो यहां पर वांटेड लिखा है तो भाई भर दो। वांट्स तो नहीं आने वाला क्योंकि ये तो सिंगुलर के लिए लगता है, और दे मतलब वे, एक से ज्यादा लोग, सिंगुलर तो है नहीं दे, तो ये तो भाई नहीं आएगा, तो वांटेड भर दीजिए। ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करते हैं बोर्ड एग्जाम में। मिल गए एक और नंबर। तीसरा देखते हैं। व्हेनेवर ही सीज मी, ही ब्लैंक्स, जब भी वो मुझे देखता है, whenever he sees me, वो क्या करता है? वो ब्लैंक्स में दिया स्माइल, स्माइल्स, स्माइल, स्माइल्स और स्माइलिंग, वो हंसता है, ठीक है। तो ही मतलब क्या, सिंगुलर या प्लूरल भाई? सिंगुलर। ही मतलब एक आदमी, तो अगर ही सिंगुलर है भाई तो इसके साथ वर्ब भी क्या जोड़ोगे? सिंगुलर ही जोड़ोगे ना। स्माइल मतलब हंसना, मुस्कुराना, तो मुस्कुराना मतलब क्या? सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब कब बनेगा भाई? जब वर्ब में एस ई एस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? सिंगुलर। तो देखो कहां एस ई एस लगा है भाई, इसमें लगा है एस ई एस, तो यहां पर क्या आएगा हमारा? यही आएगा, लिख दीजिए स्माइल्स। Whenever he sees me, he smiles। समझ में आया कैसे लिखते हैं? जी हाँ, वर्ब पहचानिए भाई, सब वर्ब का ही खेल है, उसका ही जादू है। एस ई एस लगा है वर्ब में तो सिंगुलर है, नहीं लगा है तो प्लूरल है। नहीं लगा था देख लीजिए, दे में इधर वांटेड भर दिए, ये सिंगुलर नहीं था तो यहाँ वांटेड भर दिए, वांट्स नहीं भरे। यहाँ देख लीजिए सिंगुलर है, यहाँ भी सिंगुलर है तो भर दिया हमने एस वाला वर्ब। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया कैसे नॉन फाइनाइट फाइनाइट सॉल्व करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अब इसको देखिए, ही इज ब्लैंक्स टू बाय ए कार नेक्स्ट मंथ, ठीक है। वह एक कार खरीदने जा रहा है, ठीक है। गो, गोज, गोइंग। अब बोलोगे भाई साहब ये तो ही है, और ही मतलब सिंगुलर वर्ब होता है, तो ये गो में ईएस लगा तो सिंगुलर वर्ब है। तो भाई साहब यहां पे सिर्फ ही नहीं है, थोड़ा पूरा तो पढ़िए, यहाँ इज भी लिखा हुआ है। ही इज हेल्पिंग वर्ब है, और टेंस में आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। याद तो है फॉर्मूला टेंस का? जी हाँ, जब इज एम आर आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाता है और उसके साथ आईएनजी लगता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ दीजिए भाई गो, और आईएनजी जोड़ दीजिए गोइंग, तो क्या निकला? ये गोइंग, यही तो यहां पर आएगा। ही इज गोइंग टू बाय कार, वो जा रहा है, अगले महीने वो कार खरीदने जा रहा है, ऐसा ही तो बोलते हैं हिंदी में। पढ़कर देख लीजिए, अगर आप यहाँ गोज लिखते हैं, ही इज गोज टू बाय कार नेक्स्ट मंथ, अटपटा लग रहा है सुनने में, बिल्कुल ग्रामर इससे भी सुधारा जा सकता है। तो अगर आप गो भी लिखते हैं, ही इज गो टू बाय कार नेक्स्ट मंथ, ये भी इंग्लिश में गड़बड़ अटपटा लग रहा है। ही इज गोइंग टू बाय ए कार नेक्स्ट मंथ, ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है भाई, क्योंकि बार बार हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है, यही तो हम लिखते हैं। तो आईएनजी जोड़ दिया तो इस तरह से गोइंग आ गया। तो इसी तरह से भाई फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करते हैं और ऐसे ही नंबर हासिल करते हैं बोर्ड एग्जाम में। बड़ा आसान है, बहुत आसान है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये डू एज डायरेक्टेड में आया तो कैसे सॉल्व करना है भाई, उसका भी तो एग्जांपल पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस कर लेने के बाद अब हम बात करते हैं कि फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और जिरंड कैसे डू एज डायरेक्टेड में आते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले बता दें कि डू एज डायरेक्टेड में आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट नहीं पूछा जाता। जी हाँ, डू डायरेक्टेड में आपको सिर्फ और सिर्फ जिरंड पूछा जाएगा। जी हाँ, डू एज डायरेक्टेड में जिरंड से टॉपिक आएंगे और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट है वो तो सिर्फ और सिर्फ आपको कहां से पूछेगा? फिल इन द ब्लैंक्स में ही पूछेगा। आपको सेंटेंस बनाने नहीं आता उसमें शब्द भरने पड़ते हैं ना, इसलिए सेंटेंस बनाने नहीं आता। लेकिन यहां पर जिरंड का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को रिराइट करने बोलता है। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है। देखिए ऐसा सवाल आता है डू एज डायरेक्टेड में, ऐसा ही तो लिखा होता है, इट इज नॉट इजी टू क्लाइंब द ट्री, सेंटेंस दे देगा और ब्रैकेट में लिखता है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग जिरंड।
जीरन का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को लिखिए। तो चलिए भाई हम लिखते हैं कैसे। चलो तो ये जीरन क्या होता है, इधर बॉक्स में बना है, देख लीजिए इधर जीरन मतलब V1 प्लस ING। तो पहले तो इधर वर्ड ढूंढो भाई, इजी, उसके बाद क्लाइंब, ठीक है। इजी और क्लाइंब क्या हमारे लिए वर्ब है। तो इट इज नॉट इजी टू क्लाइंब द ट्री, जम रहा है कुछ नहीं जम रहा है, और वैसे भी ये प्रथम वर्ब है, इसको थोड़ी कुछ करना है। हमारे साथ टू देखिए ना, टू प्लस क्लाइंब, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, उसमें जिरेंड होता है, फाइनाइट में थोड़ी ना जिरेंड होता है। अभी हम पढ़े थे कि फाइनाइट में वर्ब चेंज नहीं होता है, इजी, इजीएस्ट, इजियर चेंज होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ये हमारा फाइनाइट वर्ब है क्या, नहीं है। इसको चेंज करेंगे क्या, नहीं करेंगे। किसको चेंज करने बोला होगा इसने, ये वाले वर्ब को बोला होगा, क्योंकि यही जिरेंड है। और याद रखिए जिरेंड सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब में होता है। अभी तो हम टेबल बनाए थे, अभी पढ़ा था हमने। तो नॉन फाइनाइट वर्ब को चेंज करना पड़ता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब की पहचान ऐसे होती है कि वो समय के साथ चेंज नहीं होता है, क्लाइंब चेंज नहीं होगा, और वैसे भी इसके साथ टू लगा है, तो देख लीजिए। तो यही हमारा क्लाइंब है, क्लाइंब मतलब चढ़ना, उसमें ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लाइंबिंग हो जाएगा। तो इसी सेंटेंस को फिर से सजाकर लिखना है। तो लिखिए भाई, इधर सजाने का ही काम है। इट इज नॉट इजी, अब टू हटाएंगे भाई, क्लाइंब को, सॉरी क्लाइंब को आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो टू तो हटाना पड़ेगा। क्लाइंब को आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो टू को हटाना पड़ेगा, वरना टू और क्लाइंबिंग लिखोगे तो भाई तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना नॉन फाइनाइट में कि टू इन्फिनिटिव होता है, फिर जिरेंड होता है, फिर पार्टिसिपल होता है। जिरेंड में V प्लस ING लगता है, हमें जिरेंड बनाना है तो ये तो हटाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो इट इज नॉट इजी क्लाइंबिंग द ट्री, क्लाइंबिंग जोड़ दो भाई, क्लाइंबिंग द ट्री, पेड़ पे चढ़ना आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी क्लाइंबिंग द ट्री, बन गया भाई। क्लाइंब जो हमारा वर्ब था उसमें जिरेंड हम लगा दिए भाई, जिरेंड का इस्तेमाल करके सेंटेंस को लिख दिए, जम गया, मिल गया 2 नंबर। जी हाँ, 2 मार्क्स मिलेंगे इसी पर, सिर्फ ING जोड़ने पर, बड़ा आसान है। फिर देखिए, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू लर्न दिस पोएम, ठीक है। यहां भी बोला है रिराइट द सेंटेंस यूजिंग जिरेंड, जिरेंड का इस्तेमाल करके सेंटेंस को फिर से लिखिए भाई। तो इट इज नॉट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, डिफिकल्टीज है ना, ये तो चेंज होने वाला वर्ब है। फिर टू लर्न, ये हमारा नॉन फाइनाइट वाला वर्ब है, टू इन्फिनिटिव, टू जुड़ा है साथ में, अभी तो देखा था हमने। तो ये हमारा चेंज होने वाला है, मतलब सॉरी चेंज नहीं होने वाला है। तो ये हमारा क्या बनेगा, नॉन फाइनाइट वर्ब बनेगा। इसी को तुम चेंज करेंगे, तो इसको जिरेंड बनाना है। लर्न को जिरेंड बनाना है भाई, तो कैसे करेंगे, लर्न में ING जोड़ देंगे, लर्निंग हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ क्लाइंब में जोड़ा था क्लाइंबिंग, वैसे ही जिरेंड मतलब वर्ब प्लस ING, क्लाइंब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, लर्न यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दिया है, लर्न में ING जोड़ दीजिए, बन गया लर्निंग। देखिए, इट इज नॉट डिफिकल्ट, ऐसे लिखेंगे भाई, लिखेंगे ऐसे, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू लर्न, लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, लर्निंग, टू को गैप करना ही पड़ेगा। इट इज नॉट डिफिकल्ट लर्निंग दिस पोयम, जी हाँ, ये पोयम लर्न करना, याद करना डिफिकल्ट नहीं है। तो बन गए यहाँ पे हमारा उत्तर, मिल गए यहाँ पर भी 2 मार्क्स। तो ऐसे ही लिखना पड़ता है, डू एज डायरेक्टेड को भी ऐसे ही करना पड़ता है, फिल इन द ब्लैंक्स को भी। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और जिरेंड क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में फाइनाइट, नॉन फाइनाइट की बात की, साथ ही साथ जिरेंड की भी, कैसे डू एज डायरेक्टेड करते हैं, कैसे फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या आते हैं, हमने प्रैक्टिस की और समझा भी। और आगे हम और भी ग्रामर के टॉपिक्स लेकर आएंगे और पूरा का पूरा ग्रामर सिलेबस आपका कवर अप करा देंगे। स्टूडेंट्स, कमेंट करके बताइए कि ग्रामर का वीडियो आपको कैसा लगा। आई होप कि पसंद आया होगा। अगर कुछ कमी रह गई है तो आप कमेंट करके बताइए और सजेस्ट कीजिए कि मैं इसमें और क्या चेंजेस कर सकता हूं। ये मेरा पहला ग्रामर का वीडियो था जो मैंने अपलोड किया है, तो आपके व्यूज मुझे चाहिए। तो प्लीज कमेंट कीजिए वीडियो कैसे लगी हो। पसंद आया तो लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं इस लॉकडाउन की वजह से, पैसे की कमी के कारण। तो मैं चाहता हूं कि उन तक ये वीडियो पहुंचे, वो आसानी से पढ़ाई कर पाए और बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन कर पाए, उनका फ्यूचर सिक्योर हो। तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए, मत कीजिए वीडियो को, लेकिन शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचे और सबको नॉलेज मिले और आपको भी इसका फायदा मिले, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह के वीडियो लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो की लिंक मिलेगी आपको टेलीग्राम की, उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म मिलेंगे, एजुकेशनल न्यूज मिलेगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। और भी वेरियस चैप्टर के आप चाहते हैं, जैसे कि एसएसटी के सारे चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वो सारे चैप्टर्स भी आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए और दूसरे एजुकेशनल न्यूज वगैरह के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी वीडियो इंग्लिश ग्रामर की। इसी तरह से आप देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।